ये अपना डॉक्टर साहब का जो बैक यार्ड बगीचा जिसको कह सकते हैं, बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। छाँव में बैठने वालों के लिए भी आगे इंतज़ाम है, जिसने धूप में बैठना है उसने धूप में बैठे। देखो जी माशाल्लाह जी, क्या हासा मजाक है, इंजॉय मजाक या जैकेट हूँ वेखो ये भी गल जैकेट होएगी ना, एल होएगी ना, मेरी सही गल सारी मैं क्या थल्ले लत्तो तां गंग चेंज हो सकता है ना। हुन लत्त विच फसी हुई साइकिल किसे दा है ना, हुन लत्त विचों निकले ही ना। अच्छा हुन मैनू कह रहे ने लत्त चुक ना, लत्त चुक के लाया, लत्त चुकी दोवे चुकियां गईयां ना, ओ जे असि कैंची चलाना वे हां ओ दोवे चुकियां गईयां फसलां डिग पे। अच्छा मैं बाहर कटिया, मैं कह रही थी ना गियर चेंज हो गया, गियर चेंज होया नजर नहीं आया ओदे नहीं। ओ जदों तुसां सुटे ओदे बाद हर शय भुल गए ने। ए शुक्र है जैकेट नहीं सुटी ना। उस तो बाद तो 100 मीटर बाद कह रही थी मैं वापस जा रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब ने दोबारा मोटिवेट किया, नहीं हुन थोड़ा ही रह गया, फिर नहीं नजर आई। अपना सारा कुछ सामान चेक कर लो, कोई और भी नहीं सुट आए हो ਇਹਦੇ बाद, इस वाकया के बाद काफ़ी चीज़ां लगता इधर उधर ले जी। माशाल्लाह सब्र का जो है टाइम ख़त्म हो गया और नाश्ते का जो है वो आगाज़ बहुत ही हाई क्वालिटी कह लें या पुरतकल्लुफ़ किस्म का जो नाश्ता है हुआ है। इसमें तरह तरह के सालन भी हैं, फ्रूट भी है। बाकी दोस्त अपना थोड़ा माशाल्लाह क्या बात है, ओदी शक्ल देख के मुँह च पानी आ जाता तो बात। अच्छा मैं क्या कोई अच्छा लतीफ़ा सुना सुना, अच्छा अच्छा नहीं है फिर इन्हें बंद कर देना। तो ये जी आज का हमारा जो प्रोग्राम था ना साइकिलिंग का, वो तो अख्ताम पजीर हो गया और उसके बाद नाश्ते पे मज़े भी ले लिए सब ने। हमारे साथ 3 माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, तो इनसे पूछते हैं जी आप पहले अपना नाम बताएं ना। मेरा नाम अब्दुल सबू है। मुझे आज मज़ा आया था, गर्मी थी आज, मज़ा आया था साइकिल चलाने का। हाँ जी। और आप पहले भी साइकिल रेगुलर चलाते रहते हैं? हाँ जी मैं बहुत चलाता हूँ साइकिल। अच्छा अच्छा चलें अब इनसे पूछते हैं, अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम है सिराज। सिराज ठीक है। मुझे आज मज़ा आया था कि बहुत अच्छा गर्मी थी और हमने बाइक के साथ और हमने खासिन के साथ और फ़खर फन करा था। और आप वैसे भी साइकिल चलाते रहते हो? हाँ जी। तो हर साल पिछले सालों में भी आप साथ रहे? हाँ अच्छा तो आपको पता है TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन क्या है, कोई आपके इल्म में है? नहीं। ये वो जो उस कॉलेज में पढ़ते रहे हैं ना लोग, उन्होंने फिर यहाँ जर्मनी में जो आके बाद हो गए हैं, उस कॉलेज का नाम जिंदा रखने के लिए ये फिर बनाई हुई है एसोसिएशन। लेकिन ये हमारे साथ एक तीसरे बच्चे भी, इनसे पूछते हैं आप भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम अरियान है। अनियान अच्छा। और मुझे मज़ा आया था। साइकिल चलाया आपने भी? जी अच्छा। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स के साथ चलाता था। अच्छा। और गर्मी भी थी और बहुत मज़ा आया। चलो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आज हमारा जो प्रोग्राम था साइकिलिंग का वो तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद नाश्ता भी हो गया। तो हमारे साथ इस वक्त इस एसोसिएशन के बानियों में से चौधरी हमीद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर चौधरी हमीद साहब। इनसे थोड़ा पूछते हैं, ये क्योंकि रोइंग के इंचार्ज भी रहे हैं रवा में, तो आज इस प्रोग्राम को देख के जब कंपैरिजन करते हैं शायद थोड़ा बहुत अपना इसके ऊपर ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे रोइंग से जो ताल्लुक़ था उस पर बात की है। रोइंग की इब्तिदा हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जब वो प्रिंसिपल थे उन्होंने की थी, जब वो प्रिंसिपल थे। और उनका शौक़ था जो इंग्लैंड की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, इनकी एक ट्रेडिशनल रेस होती थी और वो पैरेलल रेस नहीं होती, वो बम्पिंग रेस कहलाती है। किश्तियाँ एक दूसरे के पीछे होती थी। तो उनको
उस वक्त से शौक़ था। तो जब कॉलेज लाहौर में आया पार्टीशन के बाद, तो एक डिसएडवांटेज था, अगरचे बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी थी DAV कॉलेज की, लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं थी। इसलिए सबसे पहले उनकी तवज्जो गई रोइंग की तरफ और उन्होंने मुकर्रर किया मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम और मेरे मौसम चौधरी मोहम्मद अली साहब को। चौधरी साहब का ज़्यादा तारफ़ मैं नहीं करवा सकता क्योंकि इतनी वो पर्सनालिटी वसी थी कि एक सेकंड को जी। चौधरी साहब की ये एक ख़ास खसूसियत थी कि जो भी उन काम उनके सुपुर्द हुआ, उन्होंने दिलो जान से उसको उरूज तक पहुंचाया और मैं तो कहता हूँ हक अदा किया जो भी चौधरी साहब को। तो चौधरी साहब ने मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ इतनी जल्दी रोइंग को तरक्की दी कि कॉलेज की रोइंग टीम हमेशा पंजाब यूनिवर्सिटी चैम्पियन रही। उस वक्त बोर्ड भी नहीं होता था, सिर्फ यूनिवर्सिटी की टीम होती थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज सारे, एली कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, तो जितने कॉलेज थे नंबर 1 थी कॉलेज का। और कॉलेज पे रोइंग के मैदान में तालीम कॉलेज बादशाह समझा जाता। आपको याद है कि इसमें जो बनाने के बाद कितने मुख्तलिफ जो इसके इंचार्ज रहे एंड तक? अच्छा, चौधरी साहब उस वक्त तक इंचार्ज रहे जब तक नसीर खान साहब का प्रोग्राम जो बास्केटबॉल के इंचार्ज थे, अच्छा। जब उनको रिलीव किया गया, वो मैंने किसी जगह कहा भी था क्यों रिलीव हुआ, तो फिर चौधरी साहब को सपोर्ट किया। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब ने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया हुआ था। ठीक। तो मेरा उनके साथ काम करने से कुछ तजुर्बा रोइंग की सुपरवीन का हो गया था। ना चौधरी साहब रोइंग करते थे ना मैं कर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहरहाल चौधरी साहब के साथ जब मैं असिस्ट करता था नायब के तौर पे, तो मेरा टीम को संभालने का, प्रैक्टिस की करवाने का तजुर्बा कुछ ना कुछ हो गया। तो चौधरी साहब को जब बास्केटबॉल साहब ने सपोर्ट कर दिया मेरे साहब ने, तो फिर फुल फ्लैट मेरे से मुझे तो मिली एक चैम्पियन टीम। अच्छा। इसलिए मेरा उसमें कतन कोई किरदार नहीं है, मुझे चैम्पियन टीम मिली। मेरा सिर्फ यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि वो चैम्पियन ही रही। फिर बोर्ड की भी चैम्पियन बनी जब बोर्ड बन गए और यूनिवर्सिटी के भी। लेकिन एक तो मेरे एडवांटेज ये था कि चौधरी साहब की मुझे रहनुमाई थी, ट्रेनिंग थी, सरपरस्ती थी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा यह है कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालस को जब वो प्रिंसिपल थे, तो रोइंग के साथ इतनी मोहब्बत सबके साथ ही होती थी जो भी टीम, कि खुद घर से सोयाबीन का हलवा बना के, सोयाबीन की और चीज़ें बनवा के, फिर हर बच्चे को, प्लेयर को साइकिल देते थे दरिया पे जाने के लिए। टक शॉप से मेरा ख्याल है कम से कम 1 किलो दूध हर प्लेयर का होता। तो ये पैटर्न ही थी सरपरस्ती प्रिंसिपल की भी। मेरा उसमें ये कंट्रीब्यूशन था कि लड़कों को बाकायदगी से लेके जाना दरिया पे। बल्कि मुझे मेरी जब शादी हुई तो फिर भी जाता था और मेरे कपड़े गंदे हो जाते, मेरी वाइफ कंप्लेन करती थी कि सारे कपड़े गंदे करके, लेकिन बाहर एक शौक होता था, लेकिन मेहनत तो लड़कों की होती थी। आपके बाद कौन कौन रहा है वहाँ रोइंग को? बाद मेरा जब तक मैंने सुना, मैं तो चला गया था छोड़ के, तो असलम साबिर साहब, अच्छा, उन्होंने टेक ओवर किया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी आपका जो आप कंपैरिजन आज का जो हमारा प्रोग्राम या पिछले सालों में यहाँ साइकिलिंग, कुछ आप समझते हैं कि उस वक़्त का एक ज़माना था और ये आज हम जर्मनी में बैठ के
उन यादों को मुख्तलिफ, कभी बास्केटबॉल, कभी ये साइकिलिंग, तो इसमें कोई अगर 1 मिनट की आप बात बताएं। असल में ये जो एसोसिएशन बनाई गई थी जी मेरे जहन में तो उसके 2 ही मकासद थे। ठीक। पहला मकसद है कि इजहार तशक्कुर के तौर पे जी अपने उन बच्चों के लिए जो इस वक्त माली मुश्किलात में है, हाँ जी, उनके लिए कुछ न कुछ फंड कट, ठीक जितनी भी खुदा ताला तौफीक दे जी। माली इमदाद के लिए एक स्कॉलरशिप फ़ंड कायम करें। जब हज़रत खलीफतुल मसीह की खिदमत में ये तजवीज़ पेश की तो हुज़ूर ने फरमाया कि डायरेक्ट तो कॉलेज अब हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। तो अगर आप डायरेक्ट कॉलेज को देंगे तो जमात का तो हाँ जी, उस पर असर नहीं है। इसको हुजूर ने फरमाया कि आप सदर अंजुमन को दे दें, वो जो जरूरत कॉलेज तो चूँकि हाँ जी। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तबाह करने का, उन्होंने तो अपने प्रोग्राम पे करना तो, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी जमात को कि अगरचे दुख तो हुआ तालीम इस्लाम कॉलेज के गवर्नमेंट के पास जाने का, लेकिन खुदा ने अपने फजल से जमात को इतनी तौफीक दी कि उससे बहुत बेहतर इदारे कायम हुए और अब वो इदारे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है ठीक। बल्कि आगा खां यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, क्योंकि आगा खां यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल स्टेटस उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत ऊंचा है। ये कौन से सन में इसका आगाज़, आप मतलब आपके साथ कौन कौन से जिस वक्त ये होता है ना, जैसे हम सुनते हैं कायदे आज़म ने बनाया और अल्लामा इकबाल ने उसका थ्योरी पेश की पाकिस्तान की, तो ये जब ये बनी है एसोसिएशन कौन से सन में इसका जो यहाँ की एसोसिएशन जहाँ तक मुझे याद है 2005 में अच्छा कायम हुई थी और बाकी ममालिक में इसके बाद चलिए फिर ये हाँ, बाकी जर्मनी से आगाज़ हुआ जब हसाब को तो हसाब ने फरमाया कि बनाएं लेकिन सिर्फ जर्मनी में क्यों, अच्छा बाकियों ठीक ठीक। तो मैंने मेरे स्टूडेंट भी थे, मैंने ताल मुझे को भी कहा, मेरे स्टूडेंट भी रहे थे ठीक। कि आप भी बनाए, और भी लड़के अच्छा वहाँ अच्छा थे। अच्छा। तो फिर इन्होंने भी बनाई, लेकिन शुरू में ये बनी तो सही लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक। उसके बाद मैंने मलिक लाल खान साहब को भी लिखा, अच्छा तो पहली दफ़ा तो उन्होंने कहा कि आप ही बना सकते हैं, जब आएंगे तो अच्छा बना लें। चुनाचे जब मैं पहली दफ़ा उसके बाद गया तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में अच्छा। कायम की, इलेक्शन किया। अच्छा अच्छा और वो भी फिर मैंने, मेरे दोस्त तो थे अमेरिका में, अच्छा कोलीग भी थे, दोस्त भी थे, उनको भी तहरीक की, वो भी बनी, अच्छा लेकिन वो भी पॉलिटिक्स का ठीक शिकार हो गए। अच्छा बड़ी अनफॉर्चुनेट जो मेरे तजुर्बे में है, जहाँ ऐसे लोग आ जाएं जिनको ख्वाहिश होती है कोई ओहदा लेने की, ठीक, जब भी वो आती है तो सियासत शुरू फिर होती है। ठीक। यही हाल अमेरिका में भी हुआ, अच्छा यही हाल जर्मनी में भी हुआ। ठीक ठीक। अल्लाह ताला ने यहाँ बचाया कि यहाँ भी प्रॉब्लम्स हुई, हाँ जी इनका मैं हाल भी नहीं पूरा था हाँ जी करता, लेकिन अमेरिका में बनी, हुजूर नाराज़ हुआ, बंद कर दी। अच्छा फिर हुजूर से माफ़ी मांग के दोबारा शुरू की, और अब डॉक्टर सफ़ी हैं, वो खुदा के फजल से काफ़ी हद तक एक्टिव है। माशाल्लाह। उनका भी अलमनार भी आता है, इसी तरह इंग्लैंड वाले मेरे ख्याल में बहुत एक्टिव है हर फंड। आप अच्छा साइकिलिंग आप भी करते रहे? साइकिलिंग नहीं, मैंने कभी कभी मुझे साइकिल चलाना ही आता था, अच्छा वो ज़रूरत के लिए घर से कॉलेज जाना साइकिल पे, मुझे साइकिलिंग का अच्छा अच्छा शौक नहीं हुआ, ना ठीक। मेरी कोई हिम्मत थी कि साइकिल अच्छा। आज बहरहाल आपकी हाज़िरी से मॉरल सपोर्ट जो है वो बाकियों को वो मिला। तो सदर साहब जी कह देते हैं कि आ जाए दुआ में शामिल हो, तो मैं कहते चलो दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी, चलो वरना मेरी तो अब सेहत है ना, मेरे पास ट्रांसपोर्ट है ना, मेरी सेहत इस काबिल है कि कर सकूँ, लेकिन बहरहाल मुझे खुशी होती है कि वो पौधा जो लगाया था अल्लाह ताला के फजल से मौजूदा सदर साहब के क़यादत में खुदा के फजल से पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सर।